अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम रमज़ान मुबारक के 11वें दिन की रोशनी में कुरान मजीद के 11वें पारे का खुलासा पेश करेंगे। ये मुबारक महीना हमें अल्लाह के करीब होने, अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करने और कुरान को समझने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। अल्लाह ताला हमें इस महीने की बरकतों को समेटने और उसके पैगाम को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। 11वें पारे में सूरत तौबा का बाकी हिस्सा और सूरत यूनुस का आगाज शामिल है। ये पारा हमें मुनाफिकीन की चालाकियों, अल्लाह की रहमत, तौहीद की अजमत और आखिरत की हकीकत से आगाह करता है। मुनाफिकीन की साजिशें और उनका अंजाम। सूरत तौबा के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला ने उन मुनाफिकीन का जिक्र किया है जो बज़ाहिर मुसलमान थे लेकिन दर हकीकत वो इस्लाम के दुश्मन थे। ये लोग जहाज से कतराते, झूठे बहाने बनाते और मुसलमानों के दिलों में शक व शुबहात पैदा करने की कोशिश करते। अल्लाह ने वाज़ेह अल्फाज में उनके बारे में फरमाया कि ये लोग अल्लाह की कसमें खाते हैं ताकि तुम्हें खुश कर सकें, हालांकि अगर वो सच्चे मोमिन होते तो अल्लाह और उसके रसूल को खुश करने की फिक्र करते। तौबा आयत 62। मुनाफिकीन को दुनिया में वक्ती फायदा तो मिल सकता है लेकिन आखिरत में उनके लिए सख्त अजाब होगा। यह हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि ईमान का दावा करना काफ़ी नहीं बल्कि दिल से अल्लाह और उसके रसूल की इताअत ज़रूरी है। सच्चे मुसलमानों की सफ़ात। इसके बरक्स अल्लाह ताला उन मुखलिस अहले ईमान का जिक्र करते हैं जो हर हाल में दीन पर साबित कदम रहते हैं। वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और हर हुक्म को दिल से तस्लीम करते हैं। उनके बारे में फरमाया गया, अल्लाह ने मोमन मर्दों और मोमन औरतों से जन्नत का वादा किया है जिसके नीचे नहरें बहती हैं, जहां वो हमेशा रहेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सूरत तौबा आयत 72। ये हमें सिखाता है कि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो तो हमें अपनी नीयतों को खालिस करना होगा, इबादत में इखलास पैदा करना होगा और दीन के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने का जज्बा रखना होगा। अल्लाह की रहमत और तौबा का दरवाज़ा। ये पारा हमें ये भी सिखाता है कि अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाते हैं, जैसा कि इरशाद होता है, और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनकी बुराइयों को मिटा देता है। ये हमें हौसला देता है कि हम कभी भी मायूस ना हों क्योंकि अल्लाह की रहमत हर चीज़ से बड़ी है। सूरत यूनुस का आगाज़। 11वें पारे के आखिरी में सूरत यूनुस का आगाज़ होता है जो तौहीद, वही और क़यामत के हक़ाइक़ को बयान करती है। कुरान करीम अल्लाह की सच्ची किताब। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से वही है। कुफ़ार इसे झूठ समझते थे मगर अल्लाह ने फरमाया ये कुरान हिकमत वाली किताब की एक आयत है। क्या लोगों को तअज्जुब हुआ कि हमने उन्हीं में से एक आदमी पर वही भेजी। यूनुस आयत 1 और 2। ये हमें बताता है कि अल्लाह ने हर ज़माने में अपने पैगंबर भेजे ताकि लोगों को हिदायत दी जा सके और कुरान आखिरी वही है जो क़यामत तक के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ। सूरत यूनुस में अल्लाह ताला की निशानियों का जिक्र किया गया है, जैसे सूरज, चाँद और सितारे अल्लाह के हुक्म से चलते हैं। बारिश, दरियाओं और समुद्रों का बहाव अल्लाह के निज़ाम के तहत है। ज़मीन पर हर जानदार की तख्लीक अल्लाह के हाथ में है। ये सब कुछ हमें दावते फ़िक्र देता है कि हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की निशानियों पर गौर करें और उसकी वहदानियत को पहचानें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की आज़माइश और निजात। इस सूरत में आगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या भी आता है। उन्होंने अपनी कौम को हक़ की दावत दी मगर वो ईमान ना लाए। जब वो मायूस होकर चले गए तो कौम ने सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह ने उन्हें अजाब से बचा लिया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अगर हम मुश्किलात में हैं और सिद्क़े दिल से अल्लाह से रुजू कर लें तो वो हमारी दुआएं कबूल कर सकता है। जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में ये दुआ की थी, ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अंबिया आयत 87। नंबर 1, मुनाफ़िक़त और दोगलेपन से बचें। ईमान का हकीकी मियार अमाल है ना कि सिर्फ दावे। नंबर 2, कुरान पर गौर व फिक्र करें। ये किताब हदायत है, इसे समझने और अमल करने की ज़रूरत है। नंबर 3, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हों। अगर हम गुनाह भी कर बैठें तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ पलट आएं। नंबर 4, अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखें। मुश्किलात में भी अल्लाह पर भरोसा रखें, वही रास्ते खोलने वाला है। रमज़ान हमें मौका देता है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, अपने अमाल की इस्लाह करें
اور قرآن کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔ 11ویں پارے میں ہمیں واضح پیغام ملتا ہے کہ اگر ہم ایمان، استقامت اور اخلاص کے ساتھ زندگی گزاریں تو اللہ کی رحمت ہمارا مقدر ہوگی۔ میں ہوں شاکر اور یہ تھا شاکر ٹاکس۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سچے مومنوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔